27 नंबर सवाल देखेंगे। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने चाहिए। तो हम सभी जानते हैं पासा दैट मीन्स डाइस, उसमें 1 से 6 अंक तक ही अर्जित होता है। 1 2 3 4 5 6, मतलब उसमें डबल डिजिट नहीं होता है, सिंगल डिजिट होता है 1 से लेकर 6 तक। तो जब दो पासे को फेंकते हैं तो कुल प्राप्त अंक कितना हो जाता है? 36। कितना हो जाता है? 36। क्यों? क्योंकि देखिए एक पासे में 6 तक रहता है, दूसरा पासा, दो पासा है तो 6 गुना 6 36। देखिए ये कैसे होता है 6 गुना 6 36, मैं आपको वो बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं केवल हिंट्स दूंगा, आप ऐसा करेंगे तो वो 36 बार ही आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में भी 1 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, फिर दूसरे वाले में 2 आएगा, फिर पहले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 3 आएगा, फिर पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 4 आएगा, फिर पहले वाले में 1 आएगा, 5 आएगा। इस तरह से जब करेंगे, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से जब आप करेंगे तो 6 मतलब दो पासे का 6 गुना 6 36 टाइम आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जब कभी भी दो पासा दिया हुआ रहेगा तो उस समय कुल अंक जब कहा जाएगा तो 6 गुना 6 36 अंक होगा। कितने अंक होंगे? 36 अंक। लेकिन आपके इस कंडीशन में, आपके इस सवाल में दिया गया है कि प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणनफल 12 होना चाहिए। गुणनफल 12 होने चाहिए, 12 होने चाहिए। तो प्राप्त संख्या कितना होगा वो देखिए। देखिए 12 किस किस सिचुएशन पे आएगा? मान लीजिए कि पहले वाले पासे पे आया होगा 2, दूसरे वाले पासे पे आया होगा 6। दूसरा कंडीशन है कि पहले वाले पासे पे आया होगा 6, दूसरे वाले पासे पे आया होगा 2। तीसरा कंडीशन है पहले वाले पासे पे आया होगा 3 और दूसरे वाले पासे पे आया होगा 4 और 3। मतलब यह है कि यही दो एक ऐसा संख्या है जिसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मतलब ऐसा कितना संख्या है? तो 1 2 3 4। कितना है? 4। अब आपको कहा जा रहा है कि प्राप्त अंकों का गुणनफल केवल 12 ही होना चाहिए, तो उसका क्या प्रायिकता होगा? तो प्रायिकता वाले चैप्टर में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि करते क्या है, टोटल को बटे में लिखते हैं। टोटल को कहाँ लिखते हैं? बटे में। तो टोटल कितना है? 36। 12 जो आएगा तो ऐसा कितना संख्या है? 4 संख्या। कितना संख्या? 4। तो केवल आप उसको ऊपर लिख दीजिए। अब इसको डिवाइड कीजिए 4 से 36 9 बार में, ऊपर क्या बचा? 1/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर सवाल। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है, उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 संख्या ज्ञात करना है। प्राकृत संख्या है और उसका योगफल दिया है 8 है, फिर बाद में कह रहा है कि उसका व्युत्क्रम का योग। तो चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं दो संख्या। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या है, कहा जा रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब योग, x + y कितना दिया हुआ है? 8। फिर इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है कि उनके व्युत्क्रम का योग। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा x का 8 और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्यों मानेंगे वो भी आपको आगे बताएंगे। व्युत्क्रम का योग कितना है? 8/15। आप देखिए इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सवाल दिया होगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा कैसे? देखिए यदि हम किसी को x मानते हैं तो इसके बटे में हम लोग अपने मन से क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। आप या तो x लिखिए या तो x/1 लिखिए, बात क्या इक्वल है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं? बटे में 1 नहीं डालते हैं। अब जब हम इसको कहेंगे उल्टा करने के लिए तो ये 1/x हो जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है व्युत्क्रम का योग, मतलब आपको लिखना है 1/x + 1/y। दो संख्या x और y था, उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, और इसका था 8/15। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा था x बराबर 8 - y। इस x के बदले हम लोग लिख देंगे 8 - y। इस x के बदले यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन पहले हम लोग कर लेते हैं, प्लस 1/y बराबर 8/15। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि यह जो x है, x का वैल्यू हम लोग 8 - y लिखे। अब इसका LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो 8 - y और गुना y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? y को 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 8 - y को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 8 - y। यहाँ बीच में प्लस होगा, ये y को 1 से गुना किया y, ये बीच में प्लस था, और 8 - y को 1 से गुना किया 8 - y बराबर 8/15।
अब क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये 8 और ये 8 भी कट जाएगा, मतलब इधर भी एक बच गया और इधर भी एक। मतलब यह है कि हम लोग अब इसको लिखेंगे ऊपर में तो बच गया 1, मतलब इसको लिखेंगे 1/8 माइनस वाई और गुना वाई बराबर 1/15, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा कट के बचा ऊपर में 1 और यहाँ बचा 8 माइनस वाई गुना वाई बराबर 1/15, ये ब्रैकेट में था। 1/8 को अब y से, इस y को इस दोनों से गुना करेंगे, y को 8 से गुना करेंगे 8y और y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर बराबर 1/15। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, मतलब इसको इससे और इसको, तो 8y माइनस वाई स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ये जैसे का वैसे रह जाएगा, 15 को 1 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि पहले स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर ये होगा और फिर ये 15 हो गया। ये माइनस में कभी नहीं रहता, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस माइनस को बराबर के उस साइड लेके चले गए, तो ये माइनस उधर जाके प्लस, ये प्लस इधर जाके माइनस, और ये तो ऑलरेडी इधर क्या है प्लस में, 15 बराबर 0 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण पे हल करेंगे। किस पे हल करेंगे, द्विघात समीकरण पे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसको द्विघात समीकरण पे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे 15 है, क्या है 15 है, 15 का खंड करेंगे, तो जब हम लोग 15 का खंड करेंगे तो 3 × 5 = 15 होता है, और इस बीच वाले को लाना होता है 8 लाना होता है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई 8 लाने के लिए क्या करेंगे 5 + 3 ना, 5 + 3 + 15 बराबर क्या 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5 को y से गुना करेंगे क्या होगा 5y प्लस माइनस माइनस 3y + 15 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे हो गया 4 टर्म, कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 टर्म। तो जब 4 टर्म होता है तो हम लोग 2 में कॉमन ले लेते हैं, 2 में क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ y कॉमन हो जाएगा y - 5, और जो यहाँ पे है उसको सेम टू सेम हूबहू यहाँ उतार लेंगे। जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ा कंजेस्टेड लिख रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस दोनों में एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा है -3, तो यहाँ बैठा देंगे -3। अब यहाँ पे 2 के बदले 1 बार लेने हैं, कितने बार लेने हैं 2 के बदले 1 बार। चलिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। बस अब एक लाइन ही बचा है, ये 2 के बदले 1 बार लिखना, मतलब यहाँ पे लिखना है y - 5 और यहाँ पे लिखना है y, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा -3, मतलब y - 3 बराबर क्या 0। अब y का वैल्यू क्या हो गया, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे तो x और y का मान निकालना है और यहाँ पे केवल y का मान निकल गया। तो देखिए करेंगे क्या, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे समीकरण, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या जैसे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था x बराबर 8 - y, x बराबर 8 - y, 8 - y का मान यदि आप 5 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3, यदि आप y का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि y का मान जब 3 रखेंगे तो 8 में से 3 कट जाएगा 5। मतलब यह है कि हर परिस्थिति में पहली संख्या हो गई 3 और दूसरी संख्या हो गई 5, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 28 नंबर को सॉल्व कर लिया। अब इसका केवल एक लास्ट सवाल बचा है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल और इसका अंतिम सवाल। फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसको प्रूफ करना है कि इतना के बराबर इतना होता है, त्रिकोणमिति का सवाल है ये। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS यहाँ पे 1 - cos A बटे 1 + cos A, मल्टीप्लाई करेंगे। परिमेयकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी चिन्ह रहता है ना उसको चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 1 - cos A बटे 1 - cos A, ठीक है। ये कितने टाइम दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे 1 - cos A का होल स्क्वायर। और ये चूंकि एक प्लस में और एक किस चीज़ में है माइनस में है, हम सब यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको हम लोग कहते हैं A² - B² है ना। जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में, तो उसको
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, जो संख्या दिया हुआ इसका भी स्क्वायर और यहाँ पे जो दिया गया है उसका भी स्क्वायर, और बीच में हमेशा माइनस देते हैं, चाहे यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, परिमेयकरण में हमेशा बटे में यहाँ पे माइनस होता है, इस बात को फिक्स कर लीजिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को नहीं बदलेंगे, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर वाला जैसे का वैसे रह जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस ए और बटे में साइन ए। ये जो बेस में साइन होता है ना वो दोनों के लिए होता है, तो इसको लिखेंगे 1 बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, 1 बाय साइन कॉसेक हो गया, कॉस बाय साइन कॉट हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, मतलब LHS बराबर RHS। आशा करते हैं कि आप लोग को सारे मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आया हो, और भी यदि किसी तरह की कोई परेशानी है आप लोगों को तो बिल्कुल मेरे साथ आप शेयर कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। और बस आप लोगों से मैं बस इतना ही मदद लेना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी अभी एक्सपीरियंस में हूँ, मतलब ये है कि मैं अभी उतने टाइम से मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, तो यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मैं इस लायक हूँ और मैं आप लोगों का निरंतर इसी तरह से सेवा करता रहूँगा। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो आप इसे लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।